अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं जी किचन विद आमना की मेहंदी का छोटा सा क्लिप है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मैं भी देख रही थी बैठी और मैंने सोचा कि चलो मैं आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो हम किचन विद आमना को बहुत बहुत मुबारक देंगे, बहुत ही खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह से। और इन्होंने जिस तरीके से अपनी शॉपिंग की है सारी, और अल्लाह पाक करे कि वैसा ही इनका नसीब भी बहुत अल्लाह ताला खूबसूरत कर दे। और जैसे हर लड़की जो है वो सोचती है कि शादी के बाद उसकी लाइफ ऐसी हो, ऐसी उसको ऐसे हस्बैंड मिले, और जो जो इन्होंने सोचा है अल्लाह ताला करे कि वो सारी इनकी ख्वाहिशात जो हैं वो पूरी हो जाएं। आमीन सुमा आमीन। और जो इन्होंने मेहंदी पे लहंगा पहना हुआ है ना, आजकल तो वैसे लहंगे बहुत ही ज़्यादा इन हैं, तकरीबन हर मेहंदी में लहंगे ही चल रहे हैं। और जो इन्होंने लहंगा पहना है तो वो सेम इसी तरह का लहंगा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरी सिस्टर के भी शादी के व्लॉग्स जो हैं वो भी चल रहे थे। और मेहंदी पर जो मैंने लहंगा पहना हुआ है देखें सेम तकरीबन वैसा ही लहंगा है, सिर्फ जस्ट कलर का फ़र्क आ रहा है। अभी मैं यहाँ पे अपनी पिक्चर भी लगा दूँगी, आप लोग देखिएगा। और सिर्फ कलर ही चेंज लगा मुझे, बाकी जो लहंगा था वो सेम वैसा ही लग रहा था। तो खैर इस तरह से जब होता है कभी इत्तेफाकन कोई चीज़ मिल जाती है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि सेम मेरे जैसा लहंगा है या कुछ भी इस तरह से। और अभी जी हम लोग ये आगे स्टार्ट हो जाता है मेरी सिस्टर के जो रात, इससे पहले वाला व्लॉग आपको पता है वलीमे का एंड हो गया था वलीमे पे ही। जब वलीमे से घर वापस आए हैं तो वहाँ से फिर मैंने अपना व्लॉग जो था वो फिर स्टार्ट कर लिया था। ये सारे जो मेरे मामू लोग हैं उनके बच्चे हैं सारे इकट्ठे हुए हुए थे, क्योंकि ये सब पास पास रहते हैं ना। तो फिर जैसे ही हम मेहंदी से वापस आए थे तो फिर सब इकट्ठे हो गए थे घर में, चाय वाय पी और काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा हल्ला गुल्ला चल रहा था और बातें शातें हो रही थी। फिर उसके बाद सब तो चले गए थे, लेकिन जैसे कुछ रिलेटिव से हमारे घर में रुके हुए थे। और अच्छा जी ये यहीं तक क्लिप था। उसके बाद नेक्स्ट डे का क्लिप शुरू हो जाएगा मकलावे वाले दिन का, और ये मेरी सिस्टर जो है वो तैयारी कर रही है मकलावे वाले दिन की। लेकिन मैं आपको अपनी बात जो है वो कंप्लीट कर लूँ कि जिस दिन हम वलीमे की रात घर वापस आए थे उस रात हमारे साथ बहुत ही एक बुरा सा सीन हुआ था जो कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जिस दिन हम वलीमे से वापस आए रात को, पहले तो हम सब बैठे रहे थे, मामू वाले भी सब, जैसे कि मैंने बताया था कि काफ़ी देर तक हम गपशप करते रहे। फिर वो सब चले गए अपने अपने घर में वापस, और फिर हम लोग जो है ना वो फ्रेश हो गए, थोड़ा चेंज वेंज किया, मुँह हाथ वगैरह धोया, और फिर हम इकट्ठे होकर बैठ गए। और फिर उनमें से मेरे कज़न थे, उनकी एक जो मेरा कज़न था जो कि गांव से आए हुए थे, तो उनकी जो वाइफ़ है उनकी वॉइस बहुत ही अच्छी थी। तो उन्होंने कहा कि आप ना इनसे गाने सुने, बहुत अच्छे गाने सुनाती है। तो हमने कहा कि हाँ चलो ठीक है, ढोलकी रख लेते हैं। और इस तरह से करके जो है ना कि चलो थोड़ी देर हल्ला गुल्ला करते हैं सारे बैठ कर। तो हम लोग सब बैठ के थे वहाँ पे। तो ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, असल में जो दूल्हे भाई हैं वो अपने कपड़े खुद ही रख रहे थे। तो दुल्हन कह रही है कि नहीं मैं रखती हूँ आपके कपड़े। तो मुझे वो बड़ा फ़नी सा सीन लगा। तो मैंने कहा कि 1 मिनट ठहरो, मुझे ज़रा कैमरा स्टार्ट करने दो, फिर इस तरह से करना। तो फिर खैर मैं अपनी आती हूँ वापस बात की तरफ। तो फिर हम लोग बैठ गए थे वहाँ पे। जब सारे हम लोग काफ़ी देर तक गाने वाने वो गाती रही, तो बहुत ही अच्छी वॉइस थी उनकी वाकई में। मैंने वहाँ से क्लिप भी 1-2 निकाला था, लेकिन उसके बाद जो है वो मैंने इसमें ऐड नहीं किया, क्योंकि मैं सोच रही थी कि कहीं एवी कॉपीराइट का ना हो जाए। तो इस वजह से मैंने फिर वो ऐड नहीं किया। बहुत मतलब कि अच्छी वॉइस थी उनकी। अच्छा जी फिर उसके बाद हुआ कुछ इस तरह से था कि गाने शानों के चक्करों में हमें पता ही नहीं चला कि हम इतने हल्ले गुल्ले में मस्त थे कि हमारे बच्चे कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। तो उनकी जो बेटी थी वो अक्सर जो है ना वो नींद में उठकर मतलब कि चलने लग जाती है। तो उनको भी ये चीज़ का पता था कि हमारी बच्ची अक्सर जो है वो नींद में उठकर चलना शुरू कर देती है। तो वो सामने ही हला के लेटी हुई थी, तो वो बार बार उनको देख भी रही थी कि मेरी बेटी हाँ वहाँ पे लेटी हुई है। असल में हुआ कुछ इस तरह से था कि सामने किसी ने अपना दूसरा बच्चा भी लाकर उन्हीं की बच्ची के साथ वहाँ पे लटाकर ऊपर चादर दे दी। तो उनको लगा कि ये मेरी ही बेटी लेटी हुई है, लेकिन उनकी बेटी उठ के नींद में कहीं बाहर चली गई हुई थी। और उसके बाद वो कहीं बाहर मतलब कि इतनी दूर, वो घर से बहुत ज़्यादा दूर चली गई और हमें पता ही नहीं है नींद में वो उठकर कहाँ से कहाँ चली गई। अक्सर हम लोग ये जो ऐसी बातें हैं वो फिल्मों में, ड्रामों में और इस तरह से देख रहे होते हैं ना कि फिल्मों वगैरह में ही देखते हैं कि नींद में बच्चा उठकर चला गया, या फिर कोई ऐसे लड़की होती है वो उठकर चली जाती है, जंगल में चली जाती है, अक्सर कब्रिस्तान में चली जाती है, और बहुत ही एक खौफनाक सा मंजर होता है। तो रियल लाइफ में मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह से देखा कि नींद में बच्ची उठकर बाहर चलेगी घर से। और अच्छा फिर हमें कैसे पता चला था कि वो बच्ची जब घर से बाहर गई और काफ़ी दूर घर से चली गई थी, और फिर वहाँ पे मतलब कि किसी और फैमिली में भी शादी वगैरह थी, वो उसी टाइम वहाँ से वापस आए और उन्होंने देखा रास्ते में बच्ची रो रही
रही है। तो फिर उन्होंने उस बच्ची से पूछा कि आप कौन हो, कहाँ से, तो उसने कहा कि मैं शादी में आई हुई हूँ यहाँ पे किसी की ना। तो फिर उन्होंने जो है अपने घर में पहले तो सबसे पूछा कि ये कहीं आपकी बच्ची तो नहीं, सबने कहा कि नहीं हमारी नहीं है। फिर अपने ही हमारे वहाँ पे जिस एरिया में हम लोग रहते हैं उसी एरिया में 1-2 घर में और शादी थी, वो वहाँ पे बच्ची को लेकर गया भाई पहले। और उन्होंने वहाँ से पूछा कि ये बच्ची आप लोगों की तो नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये बच्ची हमारी भी नहीं है। फिर उस अल्लाह का शुक्र है कि उस बच्ची को अपने पापा का नंबर जो है वो याद था, तो उसने नंबर अपने पापा का दिया, तो उन्होंने फिर कॉल की। तो मैं कहती हूँ कि आज का दौर इस तरह का है कि हम अपने सगों पे भी एतमाद बड़ी मुश्किल से करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि आज के दौर में भी ऐसे ऐसे नेक लोग बैठे हुए हैं कि जो भाई बाइक पे लेकर इसको घर ढूंढता रहा बाकायदा कि कोई इसका जहाँ की ये बच्ची है वहाँ तक इसको लेकर जाऊँ। उसने कहा कि मैं कोई तकरीबन पिछले आधा पौने घंटे से इस बच्ची को लेके जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ शादियाँ सबके घरों में पूछ रहा हूँ कि ये बच्ची कहाँ की है, किन की नहीं है। तो खैर मेरी फिर अम्मी ने उस लड़के ने बताया कि मेरी अम्मी ने कहा कि एक काम करो, इस बच्ची को सुला दो, अभी रात का टाइम है तो सुबह होते ही हम ऐलान करेंगे और जिनकी होगी वो ले जाएंगे। तो खैर फिर जब उसने कॉल की है तो एकदम से जो हम लोग घबरा गए और उनकी जो वाइफ है फ़ौरन वहाँ से ढोलकी छोड़कर भागी, जाकर देखा बिस्तर में तो वो बच्ची वाकई में नहीं थी वहाँ पे। फिर वो लोग सारे भागे एकदम, उस भाई से कॉल करते करते बात करते करते वो पता नहीं कितनी दूर चली गई हुई थी। फिर वहाँ से जो है ना वो बच्ची को लिया उन्होंने, और बाप की तो हालत ऐसी थी कि बस अभी जो है ना वो रो देंगे बहुत ही ज़ोर से। तो मैं तो एकदम बस खामोश थी, मैं तो समझ ही नहीं था रहा कोई बात, मतलब कि एक होता ही ना कि एक जाहिर सी बात है हमारे भी बच्चे हैं, खुदा ना खास्ता इस तरह से कभी हो जाए तो ये बड़ा ही एक मुश्किल सा जिसे कहते हैं ना लम्हा होता है, अल्लाह ताला रहम करें। और हम लोग तो घबरा के, तो बल्कि उनकी जो पुप्पो हैं उसकी बच्ची की, उसने कहा कि मैंने कितनी दफ़ा बोला कि जब ये रात को सोती है तो इसको बांध दिया करो चरपाई के साथ, तो इस तरह से वो बोल रही थी। तो खैर अभी आ जाते हैं वापस अपने ब्लॉग की तरफ। तो ये बहुत ही एक बुरा सा हादसा था जो कि हमें शायद सारी ज़िंदगी याद रहेगा। तो मैं तो अक्सर फ़िल्मों में और ड्रामों में ही ये चीज़ें देखती और सुनती थी, और आज मैंने रियल में लाइफ में पहली दफ़ा ये देख लिया कि वाकई में नींद में भी उठकर बच्चे जो हैं अक्सर चलते हैं। और हसीब जो मेरा बेटा है उसने कहा भी कि मामा मैंने एक बच्ची को नींद में चलते हुए यहाँ से देखा है, लेकिन मैंने कहा कि शायद वो खेल रही है, जानबूझ के इस तरह से कर रही है। तो वो बाहर दरवाज़ा खोले और बाहर निकल गई। तो मैंने कहा तुम बताओ तो सही। तो बच्चे सारे खेल रहे थे, तो बस इसी तरह होता है ना बच्चों को कि हाँ शायद मजाक कर रही है या खेल रही है, कुछ इस तरह से। तो खैर अभी जी मामू वाले सारे आ गए थे और जो मेरी बहन है वो भी तैयार हो गई हैं, तो खाना वाना रख लिया है। और कुछ जो बहुत ही फ़नी सीन भी हो रहे थे, ये देखें अभी, जैसा कि ये देख लें। और ये ना दुल्हा पहना रहा था पहले ही कड़ा जो है दुल्हन को, तो मैंने कहा कि 1 मिनट रुके मुझे क्लिप पहनाने दे। तो वो कह रहे अच्छा मैं दोबारा से पहना दूँ दोबारा, मैंने कहा हाँ दोबारा से पहनाएं। और फिर इसके अलावा जैसे कि वो कपड़े तय लगा रहा था डॉक्टर हमज़ा साहब जो हैं, वो खुद उनको जाहिर सी बात है अभी अपने काम करने की आदत है, तो उनको नहीं पता कि उनकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छी सी लड़की आ गई है जो कि उनको पानी का गिलास भी नहीं उठाने देगी, और वो खुद ही जो है उनके काम शाम सारे करेगी। खैर ये लेकर आए हैं जी मिठाई, मामू वाले जो हैं वो 2 मतलब कि जो ये इसको क्या बोलते हैं, टोकरे बोलते हैं, टोकरियाँ बोलते हैं, जो भी है बास्केट वगैरह, ये 2 लेकर आए थे। एक जो है इनके साथ ही वापस चला जाएगा और एक जो है वो हम रख लेंगे, इस तरह से कुछ होता है जी। और यही कुछ रस्में वगैरह होती हैं घर में, और ये सारे आए थे, बस खाना वाना हुआ। और अब जो है ना दूल्हे की जो फैमिली है वो सारी आई थी, और बहुत ही अच्छी सी फैमिली है माशाल्लाह से। और सिर्फ एक जो है इनकी नंद है और 3 जो है इनके देवर हैं और एक हस्बैंड है माशाल्लाह से, मतलब 3 नहीं सॉरी 2 देवर हैं और एक जो है इनके हस्बैंड, 3 भाई हैं और एक बहन है और मामा पापा है माशाल्लाह से। मैं बहुत ही अच्छी सी फैमिली है इनकी। और अभी ये जो है जी देवर साहब जिन्होंने बैग उठा लिया है, ये इसके देवर हैं। और हम लोग मतलब कि एक अपनी ही फैमिली, तो इसलिए कोई इतना स्पेशल कुछ नहीं था कि तैयार श्यार होते और बाकायदा कुछ उस तरह से अरेंजमेंट करते, तो अपनी फैमिली का यही होता है। तो ये मेरे मामू हैं जो कि मुझे मिल रहे थे, तो ये मुझे कह रहे हैं कि बस जब से तुमने ये व्लॉगिंग शुरू की है तो हम लोग देख रहे हैं तुम बहुत चेंज हो गई, अब तुम मिलती भी नहीं हो, बहुत कम मिलती हो। तो सब ने ही तकरीबन आलमोस्ट जो है ना वो नोट किया। शादी में भी सब ने कहा कि बस अपने व्लॉग्स के चक्कर में है लड़की, ना किसी से मिलती है ना कुछ। तो मुझे इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी हुई थी। और जैसा कि आप सबको पता ही है कि मेरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों के लिए शूट करूँ और कोई भी ऐसा जो है ना वो लम्हा मिस ना हो कि जो मैं आप लोगों के साथ शेयर ना करूँ। तो ये छोटे छोटे हालांकि मैं क्लिप्स निकाले थे, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं, वो मतलब कि होता ही है ना जिस तरह से, बस कोशिश किया कि मैं जो है ना वो सारा आप लोगों के साथ शेयर करूं, जैसा हमारी शादी में जिस तरह से हम लोगों ने एंजॉय किया या जिस तरह से शादी हुई थी वो सारा कुछ।
तो खैर जी अभी ये जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं इनको अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। दरवाज़े तक जाएंगे और घर जो है वो थोड़ा सा मैस है, इसको थोड़ा इग्नोर करिएगा क्योंकि अभी घर जो है वो अनकम्प्लीट है, अभी घर बना नहीं है। तो इसीलिए शादी जैसा कि मैंने बताया था बीच में ही आ गई है ना, तो वो इस वजह से घर का जो काम था तकरीबन आलमोस्ट वो रोकना पड़ा है। तो ये मेरे मामू कर रहे हैं बाय बाय तो ये कह रहे हैं कि अब शादी तकरीबन जो है वो ख़त्म हो गई है। तो मैंने कहा मामू शादी तो ख़त्म हो गई, अब दावतों का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाना है। तो ये देखें मामू बाय बाय कर रहे हैं। तो चलिए जी अभी मैं भी आप सबसे चाहती हूँ इजाज़त, इंशाल्लाह मिलती हूँ किसी नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे हमेशा याद रखिएगा। व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर कर दें, और अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में हमेशा याद रखिएगा। बाय बाय।